तो अब भारत के साथ बिजनेस डील का कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इससे दुनिया के सबसे बड़े देश सुपर पावर यानी कि अमेरिका के साथ साथ चीन को भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका अकड़ कर बैठा था कि चीन की तरफ से इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और भारत को वही लेना होगा। लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका की ना सिर्फ अकड़ टूटी बल्कि अमेरिका की अकल भी टिकाने लग गई है। और अब फ्रांस की तरफ से भारत को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है जिससे अमेरिका फ्रांस को देना ही नहीं चाहता था। दरअसल वह समय आ गया है कि जब भारत में नए नए ऑफर्स की बौछार होना शुरू हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो कंपटीशन इस हद तक पहुंच चुका है कि जब भारत के लिए नए रास्ते खुल चुके हैं और हाल ही में जहां रूस की तरफ से भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी मिल रही है, वहीं अब फ्रांस की तरफ से भारत को AMCA प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। वैसे देखा जाए तो इस फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजन को अमेरिका या टेक्नोलॉजी भारत को बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, लेकिन फ्रांस और चीन के बीच कंपटीशन के चलते फ्रांस मजबूर भारत को जेट इंजन भी दे रहा है और इसकी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो गया है। और फ्रांस की इसी ऑफर से भारत को बम्पर फायदा होने जा रहा है। आखिर इसकी पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका और चीन भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम होता है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद मिलती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत दिन पर दिन अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, साथ ही दूसरे देशों को डिफेंस हथियारों के लिए अपने आप पर डिपेंड भी करता जा रहा है, जिसका नमूना आप हाल ही में देखा होगा कि जब भारत ने पहली बार दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपीन में डिलीवर करके इतिहास रचा था। और इसी बीच भारत ने अपनी डिफेंस पावर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 5th जनरेशन वाले AMCA फाइटर जेट्स बनाने की मंजूरी दी है, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कई एडवांस AMCA फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें जो इंजन लगाए जाने वाले हैं उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट कराना होगा, क्योंकि भारत के पास इसके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से इंजन खरीदने का मौका तलाशा। इसे देखा जाए तो यह दोनों देश इंजन की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छे देश माने जाते हैं, इसलिए फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों में भारत को अपने इंजन और टेक्नोलॉजी बेचने की होड़ मची हुई है। इसी होड़ में फ्रांस ने भारत को एक ऐसा बम्पर ऑफर दे दिया है जिससे भारत को जबरदस्त मुनाफा होने जा रहा है। और यह ऑफर भारत को फ्रांस की एविएशन कंपनी की तरफ से दिया गया है। और देखा जाए तो फ्रांस की यह कंपनी ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई कर रही है। वैसे देखा जाए तो भारत फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजनों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत की कंपनियां खुद भी फाइटर जेट्स में लगने वाले इंजन बना रही है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत फाइटर जेट्स में लगने वाले जिन इंजनों को बना रही है उसकी कैपेसिटी लगभग 60 से 70 न्यूटन है, जबकि AMCA जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान को बनाने के लिए 120 न्यूटन वाले कैपेसिटी वाले इंजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत जब तक इस तरीके के इंजन को खुद डेवलप नहीं कर लेता है, भारत को दूसरे देशों से इंजन लेना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि AMCA फाइटर जेट्स को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड डेवलप कर रही है। वह चाहती है कि जो देश इसमें लगने वाले इंजन की सप्लाई करे वह देश भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दे, ताकि भारत जरूरत पड़ने पर घरेलू तौर पर डेवलप भी कर पाए और उसकी रिपेयरिंग भी खुद कर सके। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कई देशों के बीच युद्ध चलता है तो अमेरिका जैसे देश भारत को धोखा देने के लिए हथियारों की सप्लाई बंद कर देते हैं। और ऐसे में भारत के पास इन इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है और हम पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड रहे तो समय आने पर कभी भी अमेरिका इंजन सप्लाई के लिए मना कर सकता है और इसकी सप्लाई भी बंद कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रांस की एविएशन कंपनी ने न सिर्फ इंजन की सप्लाई करना चाहती है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दें कि बातचीत से जुड़े रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि अमेरिकी प्रशासन जहां प्रति इंजन के लिए $1.1 मिलियन की मांग कर रहा है, वहीं भारत ने पोलार्ड के साथ $80 मिलियन की कीमत पेशकश की है। भारत इस बात के लिए मोल तोल करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका अंततः प्रति इंजन $1 मिलियन से कम पर देने के लिए राजी हो जाए, ताकि भारत $80 मिलियन में लगभग 100 इंजन तक आसानी से खरीद पाए। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि पहली बार है कि फ्रांस किसी देश को अधिकार क्षेत्र के बाहर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स F414 नामक इस इंजन को बनाने की पेशकश कर रहा है। इसलिए इस मामले में कठोर सौदेबाजी के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मिसाल नहीं है, यानी कि फ्रांस की तरफ से यह इंजन भारत को कब तक सप्लाई किया जाएगा और कब तक बंद कर दिया जाएगा, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय पाबंद नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड प्रति इंजन कीमत तय करने के बाद इंजन बना सकती है। फिलहाल इसके अलावा देखा जाए तो भारत अपने डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ा ही नहीं रहा बल्कि पड़ोसी देशों में पकड़ भी मजबूत कर
रहा है। और जो देश भारत कभी हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था, वहीं भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में अपना दबदबा बना रहा है। एक्सपोर्ट के मुताबिक भारत का लक्ष्य है कि पड़ोसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य उपकरणों का निर्यात किया जाए। और यदि आपने हाल ही में कुछ खबरों पर ध्यान दिया होगा तो भारत ऐसा करने पर कामयाब भी हो गया है। और जिस फिलीपीन देश को भारत ने लगभग 1 महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल को भेजा था, वहीं फिलीपीन अब भारत के थ्रू हेलीकॉप्टर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके लिए जल्द ही भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ फाइनल होने की उम्मीद बनी हुई है। और वैसे भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो भारत इस तरीके के दुनिया भर में देशों में अपनी पहचान बना चुका है। लगभग 85 देश ऐसे हैं जिनको भारत डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार एक्सपोर्ट करता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें दिन पर दिन नए नए देश शामिल हो रहे हैं। भारतीय डिफेंस कंपनी आज जिस तरीके से अपनी पहचान बना रही है, उनके लिए कई देश पागल हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि उनके अलावा हाल ही में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, इससे आपको यह अंदाजा पूरी तरीके से हो जाएगा कि भारत का एक्सपोर्ट मार्केट किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व जमा रहा है। दरअसल आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले 1 सालों में रूस के विमान में उपयोग होने वाले इंजीनियरिंग और मशीनरी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें 35% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि देखा जाए तो भारतीय सामानों की पहचान दिन पर दिन बढ़ रही है और दूसरे देश भी भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, फ्रांस के द्वारा दिए जा रहे AMCA इंजन का ऑफर भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर खुद इंजन बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।